Welcome to all of you in this lecture of class 12 chapter current electricity. In this lecture we will solve some numerical problems based on Kirchhoff's law. Okay, so first question is here: determine the current in each branch of the given network of resistors. This is a given network of resistors and we have to calculate the current in each branch of the network, this network of resistors. Okay, so here this type of a network and we have to calculate the current. Okay, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, देखिएगा. At first we are taking, suppose this is a 10 volt battery, we are seeing here only one battery is in the circuit, एक बैटरी है. मान लीजिए इस बैटरी से I करंट हमने लिया. करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ से. तो ये करंट इस 10 ओम से होते हुए यहाँ ये करंट I आएगा. अब यहां पर देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हम खुद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. मान लीजिए इस I में से I1 करंट इस 10 ओम रेसिस्टर में चले गया, तो बाकी जो करंट होगा वो 5 ओम में कितना करंट जाएगा, देखिए I माइनस I1. सो I माइनस I1 करंट विल मूव टुवर्ड्स विल फ्लो इन द 5 ओम रेसिस्टर. नाउ अब देखिए ये I1 जो करंट आ रहा है, मान लीजिए इसमें से I2 करंट इधर चले गया नीचे, यहां फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां कितना करंट चले जाएगा, I1 करंट यहां से आ रहा था, I2 यहां चले गया, तो ये करंट कितना होगा I1 माइनस I2. अब यहां से देखिएगा ये I2 करंट ये नीचे फ्लो होगा. अब यहां पर देखिए I माइनस I1 करंट यहां से आ रहा है और I2 करंट यहां से भी आ रहा है, तो इसमें कितना करंट चले जाएगा, इन दोनों का सम. तो ये देखिए यहां पर जैसे एक नोड बन रहा है, ठीक है. तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट I माइनस I1 और I2, इनका जो सम होगा जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट के बराबर होगा, यानी आउटवर्ड. तो अब टोटल करंट कितना जाएगा यहां से, जितना जंक्शन की ओर आ रहा है उतना ही जंक्शन से बाहर. तो I माइनस I1 प्लस I2 अगर यहां आ रहा है तो इतना ही करंट यहां से आउटवर्ड इधर चले जाएगा. I माइनस I1 I2 यहां से, तो I माइनस I1 प्लस I2. अब देखिए इस पॉइंट पर I माइनस I1 प्लस I2 करंट यहां से और I1 माइनस I2 करंट यहां से. तो आप देखेंगे इन दोनों का सम यहां फ्लो होगा यहां पर, जो कि इधर की ओर आएगा. तो देखिए माइनस I1 और प्लस I1 कैंसिल और प्लस I2 और माइनस I भी कैंसिल, I2 भी कैंसिल, तो यहां करंट बचेगा I. तो मैंने आपको किरचॉफ लॉ में बताया था, हम बैटरी से जितना भी करंट लेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उतना ही करंट बैटरी को वापस भी करेंगे. तो I करंट लिया और करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद I करंट हमने इसको वापस कर दिया. अब हमें इस ब्रांच में करंट हम कैलकुलेट करेंगे. ए बी ब्रांच में I1 और BC ब्रांच में हम I2 की वैल्यू निकालेंगे. AD ब्रांच में करंट I माइनस I1 निकालेंगे. DC ब्रांच में I माइनस I1 प्लस I2 निकालेंगे. ऐसे BC में I1 माइनस I2 निकालेंगे और इसमें करंट I निकालेंगे. तो देखिए इसके लिए हम कुछ किरचॉफ लूप लेंगे. तो देखिए बाय किरचॉफ लूप से लॉ से इन लूप, पहला लूप मैं यहां पर ले रहा हूं ABDA. देखिए ABDA एक लूप बन रहा है और इस लूप में हम ऐसे मूव कर रहे हैं. ओके, ABDA लूप ABDA. तो इस लूप में देखिएगा ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो माइनस साइन लेते हैं, मैंने किरचॉफ लॉ में आपको बताया था, माइनस करंट इंटू रेसिस्टेंस. तो माइनस I1 इंटू 10, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस 10 I1. माइनस साइन इसलिए लिया कि तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है करंट की, यहाँ पर अगर हायर पोटेंशियल होगा और जब यहां चले जाएंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस, और यहां कैसा पोटेंशियल मिलेगा, लोअर पोटेंशियल. तो इसलिए पोटेंशियल में डिक्रीज, इसलिए माइनस साइन. या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लेंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस. तो ए माइनस 10 I1. फिर हम ABDA लूप में जा रहे हैं, तो B से D की ओर आइए. करंट कितना है I2, रेसिस्टेंस कितना है 5, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस. तो माइनस 5 इंटू I2 या I2 इंटू 5 भी आप कह सकते हैं, तो एक ही बात है. तो माइनस 5 I2. अब यहां से लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो यहां से हमारा पाथ है लूप में D से A की ओर, लेकिन करंट आ रहा है
I माइनस I1 हमारे अपोजिट, देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ए बी डी ए, करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो प्लस साइन आएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस। तो हम पहले रेसिस्टेंस लिख लिया हमने 5 और बाद में करंट लिख लिया, इसमें कितना करंट है I माइनस I1 इक्वल टू 0, मीन्स द टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज 0 बाई किरचॉफ लॉ। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस 10I1 माइनस 5I2 प्लस 5I माइनस 5I1 इक्वल टू 0, माइनस 10I1 एंड माइनस 5I1 माइनस 15I1 माइनस 5I2 प्लस 5I इक्वल टू 0. We can divide by 3, so it will become minus 3I1 minus I2 plus I equal to 0. Suppose this is the our first equation. तो हमने किरचॉफ लॉ लगाया और हमने यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले आए. ओके, नाउ अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं एक और, कि तो कुछ इक्वेशंस हमें बनानी पड़ेंगे, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे. बी सी डी बी, तो बी सी डी बी लूप में भी हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं मान लीजिए. तो नाउ इन लूप बी सी डी बी, BCDB loop, okay, and in this loop we will move anti-clockwise. okay, तो यहां से देखिए B से C हम करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ चलेंगे, माइनस 5I1 माइनस I2 माइनस 5I1 माइनस I2. ओके, फिर यहां से हम ऐसे आ रहे हैं, तो ये करंट के अपोजिट हम आ रहे हैं, रेसिस्टेंस 10 और करंट पूरा ये है I माइनस I1 प्लस I2, करंट के अपोजिट, तो इसलिए प्लस साइन लेंगे, प्लस 10 I माइनस I1 प्लस I2, बी सी डी बी. तो यहां देखिए फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, करंट नीचे, हमारा पाथ ऊपर है, तो प्लस रेसिस्टेंस 5 और करंट I2, तो प्लस 5I2 और फिर हम यहीं पर पहुंच गए इक्वल टू 0. ओके, अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो माइनस 5I1 प्लस 5I2, माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I2 इक्वल टू 0. माइनस 5I1 और माइनस 10I1 माइनस 15I1 प्लस 5I2 एंड दिस 10I2 एंड दिस 5I2, 5 और 10 15 एंड 5 20 प्लस 20I2 एंड प्लस 10I इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस 3I1 प्लस 4I2 एंड प्लस 2I इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो ये वाले लूप से हमने ये दूसरी इक्वेशन निकाली है, माइनस 3I1 प्लस 4I2 प्लस 2I इक्वल टू 0. नाउ अभी तक हमने बैटरी का टर्म इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बैटरी का टर्म. तो बैटरी का टर्म इंक्लूड करने के लिए आप एक और क्लोज लूप ले सकते हैं, या तो आप ले लीजिए ADCEF, ADCEF एक क्लोज लूप ले लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं AFECDA, कैसे भी आप घूम लें, या एक और क्लोज लूप बन सकता है हमारा ABCEF, ABCEF. ओके, तो मैं जो लूप ले रहा हूं यहां पर, वी आर टेकिंग इन लूप ABCEF, ABCEF फिर A. ओके, तो इसमें भी वही किरचॉफ लॉ लगाइए. A से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, सिंपली सॉल्व करते हुए चलना है. करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस साइन लेना है, माइनस I1 इंटू 10, करंट इंटू रेसिस्टेंस, या 10 इंटू I1, माइनस 10I1 एंड फिर हम ABCEF में चल रहे हैं, B से C करंट की डायरेक्शन में, माइनस 5 क्या आ जाएगा करंट, I1 माइनस I2, माइनस 5 I1 माइनस I2, ABCEFA. तो ABCE कोई रेसिस्टेंस नहीं है. अब यहां पर बैटरी मिली, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल गेन होगा, तो इसलिए प्लस आएगा, तो प्लस 10 बैटरी का यहां पर पोटेंशियल जो भी हमें दिया EMF. ओके, एंड आफ्टर देन
इसमें जो करंट है I है और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेसिस्टेंस है 10, करंट की डायरेक्शन तो साइन माइनस आ जाएगा क्योंकि तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, -10I, फिर हम फिर यहीं पर पहुंच गए इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, -10I1 -5I1 माइनस +5I2 एंड +10 -10I इक्वल टू 0। नाउ -10 and -5 -15I1 +5I2 -10I +10 इक्वल टू 0। ओके, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो -3I1 +I2 -2I +2 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ये एक और इक्वेशन हमारे पास निकल गई है, या तो आप 2 को उस साइड भेज दीजिए। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3I1 +I2 -2I इक्वल टू -2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 3 इक्वेशंस यहां पर बना ली है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे सिंपल मेथड से, देन आंसर निकालेंगे। सो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके ओके, नाउ अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर केवल 3 इक्वेशन हम अपने पास रखेंगे। ओके, सो दीज आर आवर 3 इक्वेशंस, आई एम राइटिंग दीज इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास -3I1 -I2 +I इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है मेरी -3I1 +4I2 +2I इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 3 -3I1 +I2 -2I इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये देख लीजिएगा कि हमने करेक्ट इक्वेशन से लिखी हूं। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। ओके, तो ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें I1, I2, I3 सारी करंट निकालनी है। तो पहले 2 और 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 और 3 को अगर हम यहां पर ऐड कर देते हैं, देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस, मैं कर रहा हूं एडिंग 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3। तो -3I1 +4I2 +2I इक्वल टू 0 एंड -3I1 +I2 -2I इक्वल टू 0। ओके, सो वी कैन सब्सट्रैक्ट दीज 2 इक्वेशंस बिकॉज इसमें भी माइनस साइन है और इसमें भी माइनस। ओके, एडिंग कर दीजिए, एडिंग करने से हमें फायदा हो रहा है, हमारा 2I और -2I कट जा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा -6I1 +5I2 इक्वल टू 0, ये हमारा कैंसिल हो गया। ओके, तो I1 और I2 में हमने इक्वेशन रिड्यूस कर दी, I वाला टर्म हटा दिया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 4। अभी हमने 2 और 3 को सॉल्व किया, अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व कर लीजिए। तो 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं, तो बाय 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 से हमें I को हम यहां से भी रिप्लेस करना है, क्योंकि तो I1 और I2 में इक्वेशन बनाई है, तो 1 एंड 3 से भी एक इक्वेशन I1 और I2 में लाएंगे। तो हम यहां पर I2 को डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर हम I2 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन I1 और I में मिलेगी, कोई फायदा नहीं होगा। यहां से अगर I एलिमिनेट किया है तो यहां से भी I ही एलिमिनेट हम करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 3, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, क्यों तो इसको भी 2I बनाना है बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से ऐड करिए एंड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। यानी कि इक्वेशन 1 को पहले आप 2 से इंटू करिए, फिर उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो इसको 2 से इंटू करने पर क्या बनेगा, देखिए -6I1 -2I2 +2I इक्वल टू 0, इसको 2 से इंटू करके, और इसको ऐसे लिख दीजिए -3I1, इसको हम इक्वेशन 1 ही लिख रहे हैं, -3I1 +4I2 +2I इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। माइनस करिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2I एंड 2I विल कैंसिल। सो फ्रॉम हियर -3I1
-6i2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करिए। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो देखिए इक्वेशन 4 है हमारे पास -6i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 0, और ये है -3i1 -6i2। ऐसे लिख रहा हूं पहले मैं, -3i1 -6i2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 को अगर 2 से इंटू कर दें, अगर हम इक्वेशन 5 को 2 से इंटू कर दें तो -6i1 बन जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। तो इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए आप 2 से इंटू करके -6i1 एंड ये बन जाएगा -12i2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ओके ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिएगा कहां पर मिस्टेक हो रही है। जब हमने इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व किया तो इसको हमने जब लिखा -3i1 प्लस i2 -2i इक्वल टू हमने 0 लिख दिया बाय मिस्टेक, इट इज इक्वल टू -2, क्यों तो हमारी इक्वेशन में कोई वैल्यू तो आई नहीं रहा RHS में। ओके, -2, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू ये -2 रहेगा। ओके, तो पहली इक्वेशन है -6i1 प्लस 5i2 इक्वल टू -2। ओके, तो यहां से हमने करेक्ट कर लिया इसको, बिकॉज इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या था, यहां पर इक्वल टू -2 था। ओके, सो नाउ यहां से देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5i2 और 12i2, 7i2 इक्वल टू -2, तो यहां से i2 निकल जाएगा हमारा, करेंट i2 विल बी इक्वल टू -2/17 एम्पियर। ओके, तो एक करंट हमने निकाल दी i2 करंट, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल गई i2 की। अब हम i1 करंट निकालते हैं, तो i1 करंट या तो आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए या इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 5 से हम निकाल रहे हैं इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 क्या है, -6i1 -12i2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 की हमारी वैल्यू है, तो इसमें i1 की वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू -2/17 -12i2 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस, 12/17 -12i2, 12/17 -12i2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा 12i2 इक्वल टू 12/17, 12 सॉरी हमने i2 की वैल्यू यहां पर रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है i2 की। तो यहां पर देखिएगा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 5, -6i1 -12i2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। हमने गलती से i1 की वैल्यू रख दी थी, हमें i2 की वैल्यू नोन है। ओके, सो -6i1 -12 इंटू i2 की वैल्यू रख दीजिए -2/17 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए -6i1 माइनस माइनस प्लस 24/17 इक्वल टू 0। तो इसको उस साइड भेज दीजिएगा, तो -6i1 इक्वल टू -24/17। ओके, तो यहां से i1 बन जाएगा, i1 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24/17 इंटू 6 अपॉन में चले जाएगा, 6 4 जा 27। सो i1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। तो i1 भी हमने निकाल लिया। तो ये जो करंट होगा i1, ये 4/17 है ये वाले नेटवर्क में। अब इसमें कितना है, i2, इसमें ये हमारा -2/17। ऐसे हमें इस ब्रांच AD में निकालना है, तो ब्रांच AD में क्या हो जाएगा, i माइनस i1। तो लेकिन हमें टोटल करंट पता नहीं है, तो अभी टोटल करंट निकालने के लिए i1 और i2 की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं इनमें, तो इससे हमें टोटल करंट मिल जाएगा। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करिएगा। ओके, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट। ओके, तो आपने ये नोट कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद से देखिए हमें दो वैल्यू हमें मिल गई हैं, i1 और i2, 4/17 एंड -2/17। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 -3i1 -i2 प्लस i इक्वल टू 0 है। इसमें i1 और i2 की वैल्यू रखिए, तो i1 की वैल्यू -3 इंटू 4/17 i2 की वैल्यू -2/17 प्लस
आई हमें फाइंड करना है, प्लस आई इक्वल टू 0, सो -12/17 माइनस माइनस प्लस 2/17 प्लस आई इक्वल टू 0, तो जाएगा -10/17 प्लस आई इक्वल टू 0, तो आई हो जाएगा हमारे पास करंट 10/17 एम्पियर। ओके, तो 3 वैल्यू हमें मिल गई, टोटल करंट भी। अब हम सारे ही ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिएगा फाइनल आंसर के लिए करंट इन ब्रांच, देखिए करंट इन ब्रांच, अगर हम ब्रांच ए बी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं करंट इन ब्रांच ए बी, तो इसमें I1 करंट है, तो I1 की वैल्यू हम देखते हैं करंट इन ब्रांच ए बी, दैट इज I1 इक्वल टू, सीधे सीधे हमारे पास आंसर है 4/17 एम्पियर। ऐसे ही दूसरा इन ब्रांच, अगर आप बात करते हैं इसकी AD की, ब्रांच AD, तो I माइनस I1 करंट है, ब्रांच AD में I माइनस I1, I कितना है 10/17 माइनस I1 4/17, तो 10/17 माइनस 4/17 दैट इज 6/17 एम्पियर। ये आया हमारा ब्रांच AD में करंट। ओके, अब ब्रांच BC में I2 करंट है इन ब्रांच BC, तो BC में जो करंट है I2 दैट इज I2 माइनस 2/17 एम्पियर, I2 है हमारा माइनस 2/17 एम्पियर। ऐसे अब हमारे पास करंट चाहिए हमें ब्रांच BC में, इन ब्रांच दिस इज BD, ये जो करंट था हमारा I2 करंट था BD में, और BC में है I1 माइनस I2, इन ब्रांच BC I1 माइनस I2, तो I1 देखिए 4/17 आया था और I2 माइनस 2/17, तो 4/17 प्लस माइनस 2/17, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/17 एम्पियर। ओके, और एक और करंट हमारे पास बच गया DC ब्रांच। ओके, तो DC ब्रांच में देखिए, इन ब्रांच DC में अगर देखें I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2, तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास। ओके, यहां पर देखिए ये वाले ब्रांच में जो करंट है BC में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, I1 माइनस I2 है, तो बीच में जो साइन है वो माइनस है I1, और I2 की वैल्यू खुद ही माइनस 2/17 है, तो ये हो जाएगा आपका 6/17 एम्पियर। ओके, और यहां जो करंट है I माइनस I1 प्लस I2, तो I की वैल्यू रखिए 10/17, बीच में माइनस I1 मीन्स 4/17 प्लस I2 मीन्स माइनस 2/17, ये हो जाएगा माइनस 2/17। ये I1 को मैं अलग लिख रहा हूं जो कि हमारा 4/17 एम्पियर था। ओके, तो इसको सॉल्व करिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 17 LCM 10 माइनस 6 यानी कि 4/17 एम्पियर। ओके, और जो ये ब्रांच EF है इसमें तो टोटल करंट ही I है, तो इन ब्रांच EF टोटल करंट I, और ये है हमारे पास 10/17 एम्पियर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको आराम से समझिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को आराम से करना। आप एक क्वेश्चन पे सब बेसिक टाइम ले लीजिएगा, फिर आप सारे क्वेश्चन अपने मन से करने लगेंगे। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप इसको वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर एक और नेटवर्क बना रहा हूं, उस पर भी हम ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, ओके, सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। हमें हर एक ब्रांच में करेंट को डिटरमाइन करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा हम डायरेक्ट लूप की बात करते हैं। अब हम तो देखिएगा लूप मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ABCA, हम एक लूप ले लेते हैं ABCA हम ऐसे मूव कर रहे हैं, मान लीजिएगा ABCA, तो देखिए क्या आ जाएगा करंट की डायरेक्शन में, तो सीधे इक्वेशन अब आप समझ गए होंगे -4I2। अब यहां देखिएगा करंट की डायरेक्शन में तो -2I2 प्लस
I3, I2 प्लस I3 माइनस 4I2, करंट की डायरेक्शन माइनस 2I2 प्लस I3, फिर ऐसे करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं माइनस I1 इंटू 1, या डायरेक्ट हम इसको माइनस I1 लिख सकते हैं। फिर एक बैटरी मिल रही है हमें लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो माइनस 4 और 2 माइनस 6I2 माइनस 2I3 माइनस I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब एक और लूप ले लीजिए ADCA। सपोज इस बार मैंने लूप ऐसे ले लिया, आप चाहें तो ACDA भी लिख सकते हैं, मैंने ADCA ले लिया, आपकी चॉइस। तो लूप ADCA, तो देखिए करंट की डायरेक्शन में चल रहे, माइनस साइन के साथ चलेंगे, माइनस 4I1 माइनस I2 करंट है, माइनस 4I1 माइनस I2। अब यहां से हम ऐसे गए तो हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, देखिए 2 हम ऐसे जाएंगे करंट अपोजिट, तो माइनस प्लस साइन आएगा, प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर यहां से करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर से माइनस I1 हो जाएगा, माइनस I1 इंटू 1 I1, एंड फिर हमें बैटरी मिला तो प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, माइनस 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 ओके, एंड उसके बाद फिर माइनस I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो माइनस 4I1 माइनस 2I1 और माइनस I1 4 2 6 एंड 1 7, माइनस 7I1 4I2 एंड 2I2, ये बन गया हमारा 6I2 एंड प्लस 2I3 प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहां से इसको अगर हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस 7I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू माइनस 10। ओके, या आप यहां से कर लीजिएगा, माइनस से इंटू कर लीजिए अगर इसको प्लस बनाना चाह रहे हैं, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, माइनस 6I2 और ये बन जाएगा माइनस 2I3 इक्वल टू प्लस 10। इक्वेशन नंबर 2, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली, और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ एक और लूप हमें लेना है, हम ये लूप देखिए BCDEA B, इस लूप में या तो ऐसे घूम जाइए BEDCB या BCDEB। तो लूप B, इन लूप B ऐसे चल रहा हूं मैं CDEB, ऐसे चल रहा हूं BCDEB। ओके, तो देखिएगा करंट की डायरेक्शन में माइनस 2I2 प्लस I3, एंड फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन में माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I1, एंड फिर करंट की डायरेक्शन में ही लेकिन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई, माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस, एक तो इसमें 2I1 केवल एक ही है, 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I2, ये बन गया माइनस 4I2 माइनस 2I3 माइनस 2I3, ये बन गया हमारा माइनस 4I3 प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये तीनों जो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हैं, अब हम इनको केवल लिखेंगे और यहां से फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आप यहां तक वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, मैंने बाकी सारी इक्वेशन हटा दी, केवल इक्वेशन 1, 2, 3 रखी हुई है यहाँ पर। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, इनको देखिए, इसको भी मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूं। ये माइनस I1, इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर माइनस I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 ऐसे लिख सकता हूं, और इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस 10, प्लस 10 वहां कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट। इसी को थोड़ा सा अगर हम दोनों और अगर हम माइनस से इंटू कर दें तो इक्वेशन ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और इक्वल टू 10। तो हम इक्वेशन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। अब इक्वेशन नंबर 2, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ये पहले से ही 7I1
माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल टू -5। देखिए +5 इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करके सबकी वैल्यू i1 i2 i3 ये सब निकालने हैं। ओके, तो देखिएगा यहां से अब अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 से हम i3 को भी कैंसिल कर सकते हैं या हम i2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से अगर i2 को कैंसिल करते हैं तो i1 और i3 के फॉर्म में इक्वेशन ले आएंगे, और फिर हम यहां किसी दो से फिर i1 और i3 के फॉर्म में इक्वेशन ले आएंगे। तो देखिएगा यहां से अगर हम i2 को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10, और दूसरा है 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू, ये भी हमारा 10। अगर आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ये कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8i1 एंड यहां से हमारा ये भी कट जा रहा है प्लस 2i3, ये और भी बढ़िया है, ये भी हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो इक्वल टू 20, 8i1 इक्वल टू डायरेक्ट हमारे पास 20 आ गया, तो i1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20/8, तो दैट इज इक्वल टू, अगर हम पॉइंट में निकालना चाहें 8 2 जा 16, 4 8 2.5 एम्पियर, तो हमारे पास i1 की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, यहां से इन दो इक्वेशन से i1 की वैल्यू यहां रख दीजिए और इसमें भी i1 की वैल्यू रख दीजिए, किन्हीं दो इक्वेशन में i1 की वैल्यू रख दीजिए और i2 और i3 के फॉर्म में इक्वेशन बनेंगे, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2, तो 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10 हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2.5 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17.5 आई थिंक, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 17.5 minus 6i2 minus 2i3 equal to 10, and it will become minus 6i2 minus 2i3 equal to 10 minus 17.5। ओके, तो यहां से ये बन जा रहा है हमारे पास minus 6i2 minus 2i3 equal to, ये बन जाएगा हमारे पास minus 7.5। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं, माइनस से इंटू कर दीजिए, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 7.5, सपोज इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 7.5, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट, ये हमने i1 की वैल्यू रखी थी अभी ये वाली इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन में से भी एक इक्वेशन बनेगी फ्रॉम 3। ओके, तो 3 क्या है हमारे पास, 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल टू -5। तो i1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे आप कितनी, 2.5, तो 2 इंटू 2.5 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल टू -5, तो 5 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल टू -5, तो इसको वहां भेज दीजिए, माइनस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल टू -10, ये उधर चले गया, -10 हो गया। एक तो माइनस से कर दीजिए, दूसरा आप 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5। देखिए मैंने क्या किया है, यहां पर पहले तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर, माइनस कॉमन लेके काटेंगे तो 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू +10 बनेगा। फिर 2 से दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 जो कि ये है और इक्वेशन 5 दोनों ही आपकी i2 और i3 में इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करिएगा। ओके, वहां से फिर हम वैल्यू निकालेंगे। तो आई सॉल्विंग, इनमें सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होता है। ओके, तो आप कर सकते हैं इजीली, 6i2
प्लस 2i3 इक्वल टू 7.5 और ये है हमारे पास 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5। तो माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 2 4i2 इक्वल टू 7.5 माइनस 5 2.5। तो आपके पास i2 इक्वल टू आ गया 2.5 डिवाइड बाई 4। ओके, 2.5 डिवाइड बाई 4, या आप इसको लिख सकते हैं 25/40। ओके, तो 5 से कट कर दीजिए ऊपर नीचे, तो i2 इक्वल टू 5/8 एम्पियर। ओके, सो i2 इज 5/8 एम्पियर। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो आप पॉइंट में भी इसको प्रॉपर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व वन मोर थिंग, वी हैव टू कैलकुलेट i3 ऑल्सो। तो i3 के लिए हम किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, तो अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख के i3 की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको बोर्ड लेफ्ट साइड विजिबल है तो i3 की वैल्यू मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिएगा इस पोर्शन पर। तो इस एक इक्वेशन से ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4 थी, और ये थी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 से फ्रॉम इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 है हमारे पास 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5। तो 2i2 की वैल्यू रख दीजिए 5/8 इंटू 5/8 प्लस 2i3 इक्वल टू 5, तो 10/8 प्लस 2i3 इक्वल टू 5, तो 2i3 5 माइनस 10/8, तो 2i3 आ गया आपका, 8 एलसीएम ले लीजिए, 8 5 जा 40, 40 माइनस 10 30/8, तो i3 आ गया आपका 32, नीचे इंटू हो जाएगा 30/16, या i3 को आप कह सकते हैं 2 से, अगर आप 2 से कट हो जाएगा तो 15/8। ओके, ये आपका कितना आ गया i3 15/8 एम्पियर। ओके, सो दीज आर आवर आंसर्स। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट ब्रांच में करंट निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको i1 i2 और i3 को नोट करना है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखिए। नाउ बाकी मैं मिटा दे रहा हूं, केवल i1 i2 और i3 को हम अपने पास रख रहे हैं। ओके, तो ध्यान से आप इनका सॉल्यूशन करिएगा। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हमारे पास जो i1 है हमारा 2.5 एम्पियर, या इसको भी अगर हम लिख सकते हैं 25/10, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, सिंपल 2.5 मीन्स 5/2 एम्पियर। और i2 है हमारा 5/8 एम्पियर, और एक और आया हमारे पास i3, ये आया था हमारा 15/8 एम्पियर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, डिफरेंट ब्रांच में करंट। तो देखिए ब्रांच ए बी, इन ब्रांच ए बी में फ्लो होने वाला करंट कितना है, i2। तो और i2 की वैल्यू है सीधे सीधे आपके पास 5/8 एम्पियर, सीधे सीधे आंसर। ब्रांच ए सी, इसमें करंट है आपके पास i1, और ये आपके पास आंसर है 5/2 या 2.5 एम्पियर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम ब्रांच ए, यहां पर पॉइंट था डी, ब्रांच एडी। तो एडी में जो करंट है वो i1 माइनस i2 है, i1 माइनस i2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, माइनस कर दीजिए 5/8 को, तो एलसीएम आ गया 8, 4 5 जा 20, 20 माइनस 5 15, तो 15/8 एम्पियर आ जाएगा एडी ब्रांच में जो करंट जाएगा। ऐसे ही बीसी में देखते हैं हम, तो i2 प्लस i3, ब्रांच बीसी में जो करंट है ये है आपके पास i2 प्लस i3। तो i2 आपका कितना है 5/8 प्लस 15/8 इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास 20/8, ये वही आ जाएगा आपका कितना 10/4, 2.5 एम्पियर ही आना है, क्यों, तो वही करंट डिवाइड हो रहा है टोटल करंट। ओके, ऐसे आप यहां पर निकाल लीजिए। सीडी में अगर आप देखें, ब्रांच सीडी, ओके, इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है आपको, i2 प्लस i3 माइनस i1।
तो देखिए I2 की वैल्यू रख दीजिए 5/8 प्लस I3 की वैल्यू 15/8 और माइनस I1 की वैल्यू 5/2। तो एलसीएम ले लीजिए 8, तो 5 प्लस 15 माइनस 20 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/8 प्लस 15/8। ओके, दैट इज 15 प्लस 5 20 माइनस 20 यानी कि 0/8, तो दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। CD ब्रांच में करंट कितना है आपका 0 एम्पियर। ओके, तो ये तो टोटल करंट आपका वापस है। ओके, सो इन दिस वे we can calculate the current in each branch of the network of a given resistor with the help of Kirchhoff laws. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन लगाना सीखना है, कैसे हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे इजी और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको सॉल्यूशन समझ आया हो कैसे हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।